नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछता है झारखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। जून का महीना चल रहा है और भीषण गर्मी पड़ रही है। हॉट वेव्स चल रही हैं और झारखंड में धड़ाधड़ बिजली कटौती हो रही है। और इन हीट वेव्स में झारखंड की जनता बिजली कटौती के बीच गर्मी में झुलसने को मजबूर है। झारखंड में भीषण गर्मी से रांची के लोग परेशान हैं, प्रदेश के लोग परेशान हैं। जिलों में बिजली कटौती हो रही है। राजधानी रांची में भी बिजली कटौती से आम जनता परेशान है, त्राहिमाम है। 7-8 घंटों तक बिजली की कटौती होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब बिजली कटौती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड की जनता पर आप जुल्म करते हैं, लूटते हैं, मैं रक्षा के लिए आगे आ जाता हूं। मेरे प्रति आपने सभी पूर्वाग्रह को किनारे लगाकर राज्य के हित में मेरे रक्ति भर सुझावों पर भी आप अमल किए होते तो तस्वीर कुछ और ही होती। राजनीतिक विरोधियों की आवाज पर बदले की आग में जलने एवं प्रतिशोध की कार्रवाई के बदले उसे सकारात्मक रूप ले लिया होता तो शायद झारखंड और आपकी इतनी बदनामी और दुर्गति नहीं होती। झारखंड में एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली की कटौती से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर लोग सरकार और विभाग को कोस रहे हैं। इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची में भी पावर कट की समस्या बढ़ गई है। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि प्रदेश की राजधानी का ये हाल है तो प्रदेश के बाकी छोटे और शहर, कस्बों और गाँवों में कितना हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सवाल ये कि आखिर झारखंड के बिजली संकट में झारखंड वासी आखिर कब तक परेशान होते रहेंगे? झारखंड के लोगों को इस भीषण बिजली संकट से कब तक निजात मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बत्ती गुल है, सियासत फुल है और इसको लेकर सियासत भी, राजनीति भी जबरदस्त हो रही है क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया और हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा कि आखिरकार झारखंड की सरकार क्या कर रही है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में ऐसी कमोबेश स्थिति बनी है कि बिजली संकट के चलते जनता त्राहिमाम कर रही है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। इस भीषण गर्मी में न कूलर चल रहा है, न पंखा चल रहा है, इसी की तो छोड़ ही दीजिए। और ऐसे में इस भीषण गर्मी में जनता परेशान है। बिजली संकट घेरा हुआ है प्रदेश में। राजधानी रांची के भी बुरे हाल हैं। राजधानी रांची, जहां से पूरे के पूरे सूबे की सत्ता को चलाया जाता है, तमाम सियासतदान वहां बैठते हैं, तमाम बड़े बड़े आला अधिकारी वहां बैठते हैं, उस राजधानी का ये हाल है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो छोटे शहर कस्बे हैं, वहां क्या हालात बन रहे होंगे इस भीषण गर्मी के चलते। तो बत्ती गुल है, सियासत फुल है और सियासत फुल पर सरकार को कोई परवाह नहीं है। सरकार मानो सोई हुई है कि आखिरकार इस गर्मी के पीछे, गर्मी को लेकर सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। इस बिजली कटौती को लेकर सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है कि आखिरकार बिजली कटौती हो रही है तो इसके पीछे मुकम्मल कारण क्या है। उसको कारण को खोजकर उसका समाधान की ओर सरकार नहीं बढ़ रही है। सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो और अपने एसी कमरे में सियासतदान सो रहे हैं और जनता इस भीषण तपती गर्मी में मर रही है।
चलिए आते हैं चर्चा पे। हमारे साथ तमाम मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। अनंत अमित नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज खान है कांग्रेस पार्टी के नेता है, आपका बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका आरबी उपाध्याय साहब। लेकिन शुरुआत फिरोज खान साहब आप ही के साथ। सर कैसे देखते हैं, ना झारखंड में बिजली है ना कुछ और, भ्रष्टाचार तो भरमार है लेकिन बिजली का असर अकाल पड़ा हुआ है। फिरोज खान साहब। फिरोज जी, फिरोज जी मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए सर झारखंड में बिजली कटौती सर कब तक चलेगी? बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार का ब्लूप्रिंट क्या है? झारखंड में बिजली कटौती इसलिए हो रही है कि यहाँ पर बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है, प्लस लोड शेडिंग करना पड़ा बिजली विभाग को। लोग हर घर में एसी है आज की डेट में। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जब बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री तो झारखंड में कितना बिजली मिलता अरे था? सर आप बाबूलाल मरांडी पे क्यों आ जाते हैं? मैंने सीधा सवाल किया कि झारखंड में बिजली कटौती क्यों हो रही है, कब तक समस्या जूझेंगे लोग झारखंड के, उसका जवाब दीजिए ना। बाबूलाल मरांडी पे आ जाते हैं। झारखंड में बिजली कटौती हो रही है कि सब जगह हो रही है? ऐसा खाली झारखंड में नहीं हो रही है। अच्छा कहाँ कहाँ हो रही है बताइए? बिजली कटौती हो रही है। ओके, मैं अभी दिल्ली में था, दिल्ली में भी 2-2 घंटा। आपका जो लॉजिक था बड़ा इलॉजिकल था सर। आपने जो बात कही ना कि झारखंड में गर्मी बहुत हो रही है, तो गर्मी झारखंड में नहीं, गर्मी बिहार में भी हो रही है, गर्मी राजस्थान में भी हो रही है, गर्मी उत्तर प्रदेश में हो रही है, सब जगह गर्मी है सर। जून का महीना है, अमेरिका में नहीं रह रहे हैं आप, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में गर्मी पड़ती है। लेकिन ये कह के पल्ला झाड़ लेना कि गर्मी बहुत हो रही है इसलिए बिजली कटौती हो रही है, ये सरकार की तरफ से कोई मुकम्मल जवाब नहीं है। असंतुष्ट वाला जवाब संतुष्ट नहीं हो सकता ऐसे कोई व्यक्ति, ना पत्रकार ना जनता, कि गर्मी बहुत हो रही है इसलिए बिजली कटौती हो रही है। कोई वाजिब जवाब है आपके पास इसको लेकर? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ आपसे पूछ रहा हूँ सर। शिवम जी मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि झारखंड में देखिए, झारखंड में किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ क्योंकि बीजेपी का हुकूमत था इससे पहले 2014 से लेकर 19 तक। बहुत सारा तार जो है, पुराना तार सब था, उसको बदली नहीं किया गया। अरे मेरे प्रभु, 3.5-4 साल से आपकी सरकार है, आप बीजेपी पे बार बार क्यों आ जा रहे हैं? मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बिजली कटौती क्यों हो रही है, कब तक ठीक हो जाएगी, उसका जवाब दीजिए। आप बार बार बीजेपी को घुसेड़ दे रहे हैं, पुराने तार थे, ये था वो था। मैं कह रहा हूँ कि हमारे बिजली का सुधार जोर शोर से हो रहा है। हाँ। लेकिन इतना जबरदस्त गर्मी पड़ रहा है, गर्मी से लोग मर जा रहे हैं, गर्मी से लोग बेहाल है, गर्मी से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, गर्मी की वजह से सभी आप तो इसी कार में बैठे हुए हैं तो आपको गर्मी लग नहीं रही है। इसकी वजह से लोड शेडिंग हो रहा है, प्रॉपर बिजली नहीं दे पा रहे बहुत सारा क्षेत्र में। जमशेदपुर कुछ इलाका में बिजली देखिए नहीं कट रही है। सैल्यूट करने का मन कर रहा है सर आपको टीवी से। अनंत अमित, बिजली गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए बिजली कटौती हो रही है सर, और बताइए। गर्मी पूरे देश में पड़ रही है। हाँ, लेकिन झारखंड में कुछ ज्यादा पड़ रही है सर। झारखंड में सियासत की गर्मी भी बढ़ा रखी है ना आपने। पिछली सरकारों के ऊपर इस तरीके से आरोप लगा रहे फिरोज भाई, मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए रांची, प्रॉपर रांची में आप आंख मिचौली जिस तरीके से बिजली कर रही है, ये बिजली रानी बनी हुई है पूरे प्रदेश में। हमारे बड़े बहुत सारे शिवम जी हमारे पत्रकार मित्र हैं, और जब वो 10:30 बजे 11 बजे आप उनके ट्विटर पे और फेसबुक पे जाते हैं तो हमें दुख होता है। वो कहते हैं कि बिजली रानी चली गई, और ये रांची की स्थिति है 5 घंटा 6 घंटा पूरे 24 जिले में। अब रांची जैसे जगह में हम रह रहे हैं और वहां पे बिजली की स्थिति, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि गांव देहात में क्या होगी। और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी जी का ट्वीट आपने भी पढ़ा होगा, पूरी राज्य की जनता पढ़ रही है, और बार बार बाबूलाल मरांडी जी ये कहते रहे कि बिजली की व्यवस्था को लेकर सरकार को बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। लेकिन शिवम जी आपको जान के बड़ा दुर्भाग्य होगा कि बिजली के इस मारामारी में, इस त्राहिमाम में बिजली विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी चले जाते हैं अमेरिका छुट्टी पर, ठीक है, सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती है। सरकार और पूरा महकमा सिर्फ और सिर्फ हमें ये लगता है कि किसी न किसी, वो कह रहे हैं कि आपने पुराने तार बिछा दिए थे और पुराने तार के चलते वो तार बदलवा रहे हैं अब सर हेमंत सोरेन, इसलिए बिजली कटौती हो रही है। अच्छा ठीक है, तो क्या 3 साल लगते हैं तार को बदलवाने में? अब पता नहीं, वो तो मुख्यमंत्री बता पाएंगे, इनके ऊर्जा मंत्री बता पाएंगे। आप शिवम जी पूरे राज्य में चले जाइए और पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके जवाब पे खुद ही हंस रहे हैं, इनके इस लॉजिक पे खुद ही हंस रहे हैं अनंत अमित। हाँ नेचुरली इनके पास चूंकि आपके प्रश्नों का जवाब नहीं है, इस वजह से ये ऐसा कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि पूरी सरकार जो बिजली व्यवस्था में जिस तरीके से लगी हुई है
और राज्य के लोग जो त्राइमाम है, निश्चित तौर पे सरकार के लिए शर्म की बात है। और इससे गंभीर बात नहीं हो सकता है कि लोग बिजली की वजह से, गर्मी की वजह से लोग जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं। हाँ। और आपको जान के शिवम जी आश्चर्य होगा हाँ। कि झारखंड में भी गर्मी से कई लोगों की मौत हुई है। आज मैं मीडिया में खबर पढ़ रहा था, हाँ। बिजली से मौत, मतलब बिजली नहीं रहने की वजह से, गर्मी की वजह से। और दिन में आदमी सोचता है रात होगा, रात को सोचता है कि बिजली आएगी, लेकिन बिजली आती नहीं है। पेड़ के नीचे आदमी अखबार हिलाकर, पहले तो तार के पंखे भी होते थे शिवम जी, अब तो वो भी नहीं है। अखबार हिलाकर लोग रात में व्यतीत कर रहे हैं। ये राज्य के लिए शर्म की बात है। राज्य की अरे विपक्ष होने के नाते मैं तो कह रहा हूँ आप हाथ वाला पंखा बंटवा दीजिए एक बार बिजली तो देंगे नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पे करना ही पड़ेगा। हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। हम तो भगवान के भरोसे हैं। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बारिश शुरू हो। उस पे कमल का फोटो भी छपवा दीजिएगा पंखे पे, लोगों को राहत मिले। मैं कह रहा हूँ उस पे कमल का लोगो लगवा दीजिएगा पंखे पे। तो उसकी जरूरत नहीं है शिवम जी। कलम वो तो लोगों, पूरे देश की जनता के दिल पे बसा हुआ है, इसीलिए वो अखबार उस पे पंखे में लगवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आरपी उपाध्याय साहब, ये कैसा सर कारण है जो बताया माननीय कांग्रेस के नेताजी ने, फिरोज खान साहब ने, कि साहब गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए बिजली कटौती हो रही है। मान के चलो कि पूरे विश्व की गर्मी झारखंड में आके हो रही है बस, और उत्तर प्रदेश में तो हो ही नहीं रही, बिहार में तो हो नहीं रही, पड़ोसी राज्य है, छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य वहां तो हो नहीं रही, उड़ीसा के पड़ोसी राज्य वहां तो हो नहीं रही, उत्तर राजस्थान में नहीं हो रही है, सब जगह की गर्मी झारखंड में चली गई है। बेशर्मी की पराकाष्ठा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ एक तो उत्तर भी जो जवाब देना चाहिए पार्टी की तरफ से, हाँ, वो जवाब भी नहीं, और अपने जवाब पे खुद हंस और रहे हैं। हाँ, यानी जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, हाँ, वो समझ रहे होंगे कि भी कितना गंभीर है प्रवक्ता। दर्शक समझ रहे हैं कि कितनी संवेदनशील सरकार है। देख लीजिए प्रभु, हमारी सरकार को कितनी परवाह है, हमारी कितनी परवाह हमारी। 2000 मरांडी ने से लेकर 2023 तक, देखिए आऊंगा आपके पास फिरोज खान, मैं आपके पास आऊंगा मैं आपके पास आऊं तभी आप बोलें प्लीज। पक्ष और विपक्ष सत्ता के दो पहलू होते हैं। हाँ, अगर विपक्ष को अच्छे सुझाव दे रहा है तो सत्ता पक्ष को मानना चाहिए। हाँ, अगर बाबूलाल मरांडी ने भी कोई सुझाव दिए थे तो उन पर अमल करना चाहिए था। और देखिए जनता है, जनता सब देखती है। हाँ, इस तरीके से देखिए बिजली आजकल सिर्फ गर्मी और सर्दी की बात नहीं है, लाइफ लाइन है। कहीं हॉस्पिटल है, वहां पर अगर बिजली चली जाए तो ऑपरेशन रुक जाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे सिग्नल चले जाते हैं। तो अगर बिजली नहीं है तो अभी चार्ज नहीं कर सकते आप ऑनलाइन। तो बिजली आज की डेट में एक एसेंशियल आइटम हो गई है, और बिजली की आप आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ये सरकार का फेलियर है। सरकार माने या न माने, अगर समय रहते सब चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि भी इस तरह की परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ेगा। लेकिन समय रहते सर दुरुस्त क्या कर रहे हैं? तो 4.5 पौने 4 साल लगा दिया समय में। देखिए ये टालम टोल वाली बातें होती हैं कि भी पूर्ववर्ती सरकार के पुराने तार, नए तार, तो वो छोड़ के गए पुराने तार, तो आपको आए इतने साल हो गए, आपको बदल देने चाहिए थे। आपको जनता का ध्यान तो रखना पड़ेगा। अब वो समय चला गया कि आप एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहें। ये पुराना चलन था कि भी जब भी फेलियर है तो पिछली वाली सरकार के ऊपर हम ठीकरा फोड़ दें। सरकारों को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। बिजली आवश्यक है। ऐसी भीषण गर्मी में, उमस में क्या हालात होते होंगे, ये तो जो लोग रूबरू होते हैं वही समझ सकते हैं। फिरोज खान, और आज देखिए मोटर, कईयों ने मोटर लगा रखी है, मल्टी स्टोरी फ्लैट है, ऊपर पानी चढ़ाना है, तो उसके लिए बिजली चाहिए, पंप चलेगा नहीं तो ऊपर पानी नहीं पहुंचेगा। तो बिजली आजकल एक लाइफ लाइन की तरह है। ठीक है। और मूलभूत आवश्यकताएं अगर सरकार पूरी नहीं कर पा रही तो उस सरकार से विकास की क्या उम्मीद करते हैं? हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद अब घुमा फिरा के जवाब मत दीजिएगा, जितना मैं सवाल करूं उतना ही आंसर कीजिएगा एक लाइन में। बिजली के तार बदलवाने में कितना समय लगता है? कितना बिजली का तार बदला जाएगा, कितना नहीं बदला जाएगा, तो पता चलेगा ना। मैं बाबूलाल मांडे जी, मतलब अभी तक आप ये पता ही नहीं लगवा पाए हैं 3.5 पौने 4 साल में
कि कितना बिजली का तार बदला जाएगा, कितना नहीं बदला जाएगा, कितना कहां से एक तार डैमेज है, कितना खराब है, कितना सड़ गया है, गल गया है। कैसी बातें कर रहे हैं सर, इतना असंवेदनशील बातें कर रहे हैं आप टीवी पे बैठ के, एक देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता होने के नाते। में बीजेपी के आई कांट बिलीव सर, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है मुझे कि मैं कांग्रेस के नेता से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस के नेता से डिबेट कर रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्यों? अरे भाई सच बोल रहा हूँ ना मैं। 6 साल तक बीजेपी ने हुकूमत किया झारखंड में, 16 साल तक। तो आप साढ़े 3 साल लग गए आपको पता लगाने में कि तार खराब हो गए। आज हम लोग 3.5 साल हमारी सरकार को हुआ, हम लोग बदली कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सारे जगह में बिजली आ रही है। कितना टाइम लगता है सर? कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है झारखंड? कितना बड़ा राज्य है सर? 3 करोड़ 25 लाख की आबादी है, 3.25 करोड़ की आबादी है हमारा झारखंड में। कुछ सीखिए आपकी किस सरकार राजस्थान में, आपकी पड़ोसी राज्य से सीख लीजिए, छत्तीसगढ़ से, वहां से सीख लीजिए, कम से कम राजस्थान से सीख लीजिए, हिमाचल से सीख लीजिए। बेड़ा गर्क कर दिया झारखंड का। 16 साल हुकूमत किया भाजपा के लोगों ने, 16 साल। हाँ शिवम जी, एक तो बीजेपी के जो आनंद जी उनसे पूछिए, 16 साल में कितना तार बदला, कितना पोल बदला, कितना ट्रांसफार्मर बदला। जब से झारखंड सरकार में हमारे महागठबंधन सरकार बनी है, पहले ट्रांसफार्मर चलता था 15 दिन नहीं मिलता था, अब ट्रांसफार्मर चलता है 24 घंटा में मिल जाता है हम लोग को। सही में झारखंड में सरकार काम कर रही है, हेमंत सोरेन की सरकार काम कर रही है। ठीक है, थोड़ा वक्त लग रहा है। कितना काम कर रही है वो सब जान रहे हैं। अखबारों की सुर्खियां ईडी के छापों से पट्टी हुई रहती हैं झारखंड के अंदर, आईटी के छापों से, सीबीआई के छापों से, इसके यहाँ रेड, उसके यहाँ रेड, सेना की जमीन घोटाला में ये फलाना आदमी, ढिकाना आदमी, नया खुलासा, ये सब अखबार पट्टे होते हैं सर झारखंड के, रांची के। हमें पता है सरकार कितना काम कर रही है, हमें पता है। लेकिन ये बता दीजिए आप, जो झारखंड की जनता आपको सुन रही है, फिरोज खान, जो झारखंड की जनता, झारखंड के रहवासी आपको टीवी पे बैठ के इस वक्त सुन रहे हैं, इस लाइव डिबेट को देख रहे हैं, उनको आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे इस मंच से, इंडिया वॉइस के टीवी से, कि हाँ इतने दिनों के अंदर, इतने घंटों के अंदर बिजली की जो व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी? बात का जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा ईडी सीआईडी, अरे ईडी सीआईडी छोड़िए, ये बताइए कब तक बिजली ठीक हो जाएगी झारखंड के अंदर? या फिर इसके मतलब ये है कि मैं किसी जिम्मेदार नेता से बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त? अगर आप जिम्मेदार नेता हैं तो बताइए कि कितने दिन लगेंगे? जरूरत है ट्रांसफार्मर का, पोल का, तार का, हम लोग दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं दे रहे। जहाँ जरूरत है वहाँ दिया जा रहा है, लेकिन रांची के अंदर 7-7, 8-8 घंटे कटौती हो रही है। हो रहा है फिरोज खान, होगा। आनंद अमित कुछ कीजिए सर, आप सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? विपक्ष कैसा विपक्ष हो गया? क्या हो गया झारखंड के विपक्ष को? विपक्ष मौन है क्या? विपक्ष मौन है क्या आनंद अमित? आप कुछ कर नहीं रहे? एक सशक्त विपक्ष के रूप में आप भूमिका निभा रहे हैं वहां, उसके बावजूद आप कुछ कर नहीं रहे? भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक में ये तमाम, क्यों नहीं आ रही फिर बिजली? क्यों नहीं आ रही बिजली? आपके बाबूलाल मरांडी ट्वीट कर देते हैं, बस उनकी ड्यूटी ट्वीट करना रह गई है। सारे पदाधिकारियों को, चाहे डीसी साहब हो, चाहे बिजली के महाप्रबंधक हो, 7 डिवीजन पे हम लोगों के पास जा जाके कहते हैं कि साहब बिजली नहीं आ रही है। तब भी सर विपक्ष का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? विपक्ष की बातों का, विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, इसका मतलब विपक्ष की बातों का असर नहीं हो रहा है। इसके मायने क्या है फिर? विपक्ष सही से मुद्दे नहीं उठा पा रहा, विपक्ष कामयाब नहीं हो पा रहा मुद्दे उठाने में। विपक्ष की भूमिका जो हमारी है, हम लगातार प्रदेश में करते हैं, लेकर सदन तक में। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में बिजली विलुप्त हो गई है, और वाकई में ये पूरा सिस्टम जो सिंडिकेट जो राज्य में बना हुआ है, ये निश्चित तौर पे अवसर तलाश रहा है, आपदा में अवसर की तलाश में है। ये राज्य की जनता भी जान रही है। एक भी देखिए, आरडीएसओ का पूरे देश में भारत सरकार का गया हुआ पैसा, शिवम जी, सारे राज्यों में काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन झारखंड में आज तक टेंडर भी नहीं हो पाया है। इसके पीछे कौन कारण है? ये पूरा सिस्टम फेल है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास है, झारखंड में बिजली विभाग किसके पास है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास है। लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बार भी आकर बिजली से संबंधित कोई भी बात अपने जुबान से नहीं निकाली, या किसी अधिकारी को क्या निर्देश उन्होंने कोई दिया है कि राज्य में जिस तरीके से बिजली की त्राहिमाम चल रही है, हमने तो कभी अखबारों में नहीं पढ़ा, हमने तो कभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुंह से नहीं सुना। तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि बिजली पे या अन्य चीजों पे काम करना। सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, और ऐसी सरकार को राज्य में रहने का कोई हक नहीं है। आरबी उपाध्याय सर, ये तो जनता है सर, और झारखंड की और जनता बहुत भोली भाली होती है सर।
आम जनता, क्योंकि वो तो सिर्फ वोट डालना चाहते हैं, वोट डालने के बाद भूल जाते हैं कि किसको वोट दिया, किसकी क्या जिम्मेदारी है। लेकिन इस पक्ष विपक्ष की सियासत के बीच गर्मी में अगर कोई मर रहा है तो झारखंड की जनता है सर, इस जून के महीने में। सर देखिए, ऐसा नहीं है, जनता इंतजार करती है और समय आता है तो इन सब चीजों की परिणति आप देखते हैं कि सरकारें चली जाती हैं। तो वो जाती क्यों है? जब काम नहीं करती हैं और बहाने ढूंढती हैं तो जनता भी फिर ऐसी सरकारों को बदल देती है। बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करती है जनता। अब कुछ मुद्दे हैं जिन पर राजनीति हो, चलो ठीक है। हाँ। अब बिजली जैसा मुद्दा, उस पर राजनीति शोभा नहीं देती है। हाँ। ऊपर से जले पर नमक छिड़कना कि भी गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो गर्मी तो हर साल पड़ती है। आप क्या उम्मीद लगा के बैठते थे कि भी कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, वहां हेमंत सोरेन की सरकार आ जाएगी तो गर्मी पड़ना बंद हो जाएगी? क्या सूरज नहीं निकलेगा? ये कह देने भर से नहीं होगा, डिलीवरी देनी पड़ेगी, सरकारों को काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है सर, जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है झारखंड के अंदर। क्या मेरी जिम्मेदारी, मैं आके कह रहा हूं आज टीवी पे बैठ के, मैं मीडिया में कह रहा हूं कि 4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई 4 दिन का समय तो दे जनता को। जिम्मेदारी लेने कोई तैयारी नहीं है सर। आरबी उपाध्याय सर, सत्ता का चरित्र उस तरह का हो गया है। सरकार है, ऐसा बात नहीं है। फेल हो गया सरकार आपकी सर। बिजली नहीं दे पा रहे हैं आप। बिजली को दुरुस्त आप बिजली 24 घंटे में से 20 घंटे नहीं दे पा रहे हैं। क्या की सरकार? अगर 16 साल सरकार, कैसी सरकार है सर ये? जो सरकार अपने लोगों को बिजली गर्मी में मार रही है बिना बिजली के, ये कैसी सरकार है? आरबी उपाध्याय सर, कैसी सरकार है सर ये? देखिए, भ्रष्टाचार में आकंठ राजनीति डूबी है और मैं तो ये कहूंगा कि राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। हाँ। और जब राजनीति का व्यवसायीकरण हो जाएगा तो पैसा कमाना ही एक उद्देश्य रह जाता है और शायद इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आना चाहती हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए चुनाव आयोग के कि किस तरह से दागी हैं, बागी हैं या आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग राजनीति में आ रहे हैं। हाँ। और करोड़ों रुपए देके टिकट खरीदते हैं। हाँ। करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करते हैं, फिर करोड़ों रुपए कमाते भी। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और बात करते हैं गरीब की, किसान की, और जबकि न तो टिकट जब बंटवारा होगा तो न गरीब को टिकट मिलेगा न किसान को, यानी सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी। और सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि भी ये भ्रष्टाचार कर रहा है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है। यानी राजनीति का चरित्र ही भ्रष्टाचारी हो गया। छोटे से छोटा नेता देख लीजिए, पूंजीपति की पूंजी या। लेकिन आरबी उपाध्याय सर, ये नियोजन नीति पे फेल हो गए, ये भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश पे फेल हो गए, ये बिजली के मुद्दे पे फेल हो गए, ये शिक्षा के मुद्दे पे फेल हो गए। देखिए, जब भी समय आएगा, वक्त आएगा, जनता जवाब देगी। जनता उन सब चीजों को देखती है, समझती है, और जब मौका मिलता है तो सत्ता बदल देती है। तो अभी क्या है, चुनाव होगा तो जनता जवाब देगी, तब पूछेगी भी कौन से पुराने तार से, कौन से नए तार से हम बिजली में मरते रहे, क्या कर रही थी सरकार। यही सब चीजें सरकार बनाने में और सरकार हटाने में मददगार होती हैं, जो मुद्दे हैं। ठीक है सर। आरबी उपाध्याय सर, बहुत शुक्रिया आपका। फिरोज खान, आपका शुक्रिया। आनंद अहमद बीजेपी नेता थे हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो झारखंड में बत्ती गुल पर सियासत फुल है, क्योंकि सोरेन सरकार अपनी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर रही है। झारखंड के जो रहवासी हैं वो इस भीषण गर्मी में बिना बिजली के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी के साथ जनता त्राहिमाम कर रही है कि सरकार बिजली दे दो। जून का महीना चल रहा है, पंखा बंद पड़ा है, कूलर बंद पड़ा है, लेकिन सियासतदान मदमस्त हैं, एसी की हवा में बेड पर हिलोरे मार रहे हैं। इसी के साथ पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वाइड।